हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं देने वाला हूँ आपको एक सरप्राइज। क्या है सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि फाइनली हमारे YouTube की पेमेंट अकाउंट में आ आ चुकी चुकी है। है। और उसे आने में कितनी दिक्कत परेशानी का सामना बहुत आया वो पूरा मूड बताएंगे। स्पॉइल हो गया। मतलब अब खुशी ये नहीं है हमें कि पेमेंट आई है। अब बस ये है कि हाँ चलो, अकाउंट में आ गई। अकाउंट में आ गई। ये वाला सीन। क्योंकि हमारी पेमेंट कब आई थी? 22 तारीख को। हमारी आई थी 22 नवंबर में फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से। और फिर उसके बाद ड्रामा क्या हुआ ये बताएगी। ड्रामा जो हुआ इसके साथ हुआ है। तो जब हम गए बैंक में तो बैंक हाँ। वालों ने बोला कि आपने सेविंग अकाउंट क्यों क्यों खुलवाया। खुलवाया है? अरे यार, आपको बताना चाहिए था ना हमने हाँ, सेविंग खुलवाना है, क्योंकि हमने देखो बैंक वालों को पहले कंफर्म किया था कि हमें यूट्यूब से पेमेंट आएगी, पेमेंट डॉलर आएगी में डॉलर आएगी। में। तो आप लेकिन हमें बताओ कि कौन सा अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट तो बोला, बन सेविंग अकाउंट खुलवा दिया। हमने सेविंग बाद में खुलवा कहते दिया। सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाया। फिर ये बोले कि आपने तो हाउस वाइफ मेंशन कर रखा है। हम्म। अरे यार, वीडियो क्रिएटर क्या कौन सी गवर्नमेंट हाँ। जॉब में आता है या सरकार उसमें आता है, प्राइवेट जॉब में। इत नहीं, सारे अगर हाउस झमेले वाइफ के। हाउस वाइफ मेंशन मुझसे पूछा कि क्या करती है, मैं बोला हाउस वाइफ है। कंटेंट क्रिएटिविटी किसी जॉब में थोड़ी आती है। और जब मैं तुम्हें अकाउंट खुलवाने से पहले ही बोल रहा हूँ कि हमें जो है यूट्यूब से पेमेंट आएगी, सिर्फ उसी लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं। नहीं तो ग्रामीण बैंक में तो हमारा अकाउंट अकाउंट है है ही, ही। जरूरत नहीं है हमें। तो कह रहा है नहीं नहीं, सेविंग में आ जाएगी। पेमेंट जब आई, आने के बाद क्या हुआ, 2 दिन तो हम रिलैक्स रहे, क्योंकि मुझे पता है कि एक इंटरनेशनल दिन हाँ। पेमेंट को क्रेडिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 दिन हम रहे चिल। 22 नवंबर को हमारा आया था पेमेंट। फिर उसके बाद 23 नवंबर को हमने लिया एक्शन। कॉल किया इसने ब्रांच कोई में कॉल रिस्पॉन्स करने के नहीं। बाद क्या हुआ, सरकारी बैंक। रिस्पॉन्स नहीं। हाँ। कॉल कोई भी रिपीट किया। रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। और रिस्पॉन्स का असर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दो दिन पूजा ने में कॉल पांच किया। 5 कॉल 6 कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज धन धन आके, उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्ड मतलब नहीं। 2 दिन कॉल करने के कहा बाद एक दिन जाके जवाब एक निकला दिन था। कॉल उठाया, जैसे आज कॉल करना शुरू किया है तो कल उठाया। फिर उसी दिन इसका फोन उठा। इसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैं तो गुड़गांव में रहता ही हूँ। मैं तो प्रकट हो जाता हूँ, कहीं भी कोई बोले ना कि ये ले, सामने ही आ जाता हूँ। चला गया सामने। वहां फिर मैंने बैंक वालों की क्या लगाई, लड़का। लंका, श्रीलंका वाली। मतलब भाई तुम एक बात बताओ, तुम बैंक में कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई कस्टमर तुमसे कुछ आके पूछेगा तो कौन बताएगा, कस्टमर या तुम? भाई मैंने बोला कि मेरी पेमेंट आएगी इंटरनेशनल डॉलर में आएगी, तो तुम बताओगे ना कि तुम्हें कौन सा अकाउंट खुलवाना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे उस अकाउंट को ओपन कराना है, क्रिएटर कौन है, किसके नाम पे है, ये सारा पूछना जो है उनकी ड्यूटी है, ताकि सही गाइड हो। मैं वीडियो बनाता हूँ, या ये कह सकते हैं मैं चैनल को ऑपरेट करता हूँ। वीडियो हम दोनों ही साथ में बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है अपना अकाउंट नहीं लगाया, मैंने लगाया पूजा का। एडसेंस भी पूजा का है, अकाउंट भी पूजा का है। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। लेकिन जब तुम अकाउंट खोल रहे हो, आ रही है बेटा। तो अकाउंट खोलने के बाद में तुम कह रहे हो, अकाउंट खोलने से जस्ट पहले तो कह रहे हो कि तुम्हारा पेमेंट जो सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। और जब अकाउंट खुल जाता है, पेमेंट उधर से एडसेंस बैंक में ट्रांसफर कर देता है, तब तुम पहला जो लाइन बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि एक क्रिएटर का और पेमेंट फंसी हुई है। तो उसका कारण क्या है? तुम हो। उसके जिम्मेदार कौन हो? तुम हो। ठीक है। तुम, इसका मतलब कस्टमर को सही से गाइड नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में मैंने मैनेजर को बोला, मैं बोला आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपके एम्प्लॉय से पूछ रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ एक अकाउंट खुलवाना है जिसमें कि इंटरनेशनल पेमेंट आएगी सिर्फ, और डॉलर में आएगी। तो आपके एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे को बताए कि सेविंग में आएगी, करंट में आएगी, कितनी लिमिट आएगी। तो मैनेजर कह रहा है ज्यादा पेमेंट आ गई, पेमेंट फंस गई।
अरे स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, इतना छोटा सा पेमेंट आना है, तुमसे वो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बड़ी पेमेंट को तो तुम वैसे ही नहीं कर पाओगे। ये सारा ड्रामा हुआ। फिर अब चल रहा हूँ नीचे क्योंकि पूजा चली गई नीचे। पूजा बताएगी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको क्या क्या फेस हुआ है। फिर उसके बाद जब वहां से सारी बात हो गई तो बैंक के पास ये गए। बैंक वालों ने बोला कि आप अपनी आईडी से मेल करो। हाँ इन्होंने अपनी आईडी से अब बैंक को मेल कर दिया। अब देखो कमाल की बात, बैंक एम्प्लॉय को ये भी नहीं पता है कि अगर क्रिएटर है तो मल्टीपल जीमेल होंगी उसके पास। मेल उसने खुद किया है, और जब वो मेल सेंड कर रहा है तो ऊपर ये देखेगा ना कि भाई किस नाम से जीमेल है और किस क्रिएटर की है, अकाउंट में कौन सी जीमेल है, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा ना, नहीं मेरे नाम से जो है जी मेल कर दी। मेल मार फिर दिया उसके मेरी बाद जीमेल पे। मैंने कॉल किया, कुछ 2 दिन रिस्पॉन्स बाद, आया। 2 दिन तक बाद कंटिन्यू कॉल करने के हाँ बाद मैंने कॉल किया तो वहां से रिस्पॉन्स आया आया कि कि आपने मैम मेल गलत आपने करी है। मेल अब गलत आईडी इसमें से एक किया है। छोटी सी बात बताओ कि अगर बैंकिंग जो है स्टाफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होता है तो उनको ये बताना चाहिए कि सर गलती से हमारी गलती आपकी गलती किसी की भी, आपका जीमेल जो है ना वो मिसमैच था, आपको उसी जीमेल से मेल सेंड करना है जो अकाउंट में रजिस्टर्ड लगा हुआ है। हमने 2 दिन बाद रिस्पॉन्ड किया ना, क्या पता भाई प्रोसीजर चलता हो, उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने नहीं बताया। फिर हमने मेल किया उस जीमेल से जिस जीमेल अकाउंट में जो है ऐड है पूजा का। फिर उसके बाद में 2 दिन फिर सन्नाटा। फिर फिर मुझे सन्नाटा आ हुआ गया तो था दिमाग तो बहुत खराब हो ज्यादा गई, दिमाग गुस्सा। क्यों खराब होगा कि भाई 2 साल की मेहनत, अमाउंट कितना है डजंट मैटर, मेहनत के बाद फर्स्ट पेमेंट आने वाला है, क्रेज आ कोई नहीं रहा, बता नहीं रहा। पूरा जुनून जीरो हो गया। ठीक है, फिर अब ये उसके दिमाग में चल रहा बाद है कि पेमेंट आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे आ रहा था उस टाइम बहुत गुस्सा। तो इतना आ रहा था मतलब मैं अगर गुड़गांव होती ना तो उसको बहुत कुछ सुना के आती, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर थी। फिर मैंने इसे बोला, मैं फिर बोला कुछ मैंने मत कर, कस्टमर सपोर्ट जो होता है ना बैंकिंग का उस पर ट्राई कर और कंप्लेन रजिस्टर्ड कर। मैंने उस पे वहां पे कंप्लेन की और उनको उन्होंने जो मेल आईडी दी थी उस मेल आईडी पे मैंने पूरा चिट्ठा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंड का तक लिख पूरा के लिख के और फिर उनको मेल किया। तो कल उनके मेल का जो रिस्पॉन्स आया था कि आपने ये क्या हुआ था आपके साथ, तो मैंने उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये इशू आए थे। हम्म वहां पे जिस मैम का मेरे पास कॉल आया वो नेचर वाइज बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मतलब सारी प्रॉब्लम बताई कि मैम फर्स्ट टाइम पेमेंट में होती है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम पेमेंट आप कह रहे हो 1 मंथ भी एक्स्ट्रा लगेगा, हाँ लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेशन तो लेकिन हो। आप कंफर्म करो, हाँ कि वेरीफाई करो उस कितना चीज टाइम को। लगेगा, क्या तो हम हमें भी फिर संतुष्ट हैं, आप भी चिल हाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं करने के है। बाद फाइनली उन मैडम की वजह से उन्होंने जो भी रिस्पॉन्स किया हमारी पेमेंट कल शाम तक आ चुकी है। वैसे भी जब वो फोन आया था, फोन आने के बाद वो मैम ने बोला था कि तकरीबन 1 वीक लग जाएगा, लेकिन फिर सेम डे ही सेम डे 2 से 3 घंटे बाद दो ही घंटा भी नहीं लगा हाँ होगा दो उनका फिर कॉल आया कि मैम आपके फोन और आपके अकाउंट में जो है पेमेंट पेमेंट जो है क्रेडिट हो क्रेडिट चुकी हो है। चुकी है। फिर अब खुशी तो हो चुकी थी डाउन। जीरो। अब पेमेंट आई तो एक ये खुशी होता है ना, पैसा आया है, वो खुशी नहीं हुई जो बस होनी चाहिए ये थी, था कि क्योंकि हाँ हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो क्योंकि गया। पेमेंट एडसन्स में आता है 1 तारीख को, यूट्यूब इसको क्रेडिट करता है बैंक में 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में। हमारा 22 तारीख को आ चुका था और हमारा हुआ है 29 तारीख में, तो मतलब 7 दिन निकल गए ना, तो जुनून को कितना जिंदा क्योंकि रखोगे। उसके बीच में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम झेली फेस करी बैंकिंग से बैंकिंग रिलेटेड। से। अगर तो नहीं करते तो इतना इशू नहीं हम्म, आता, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार तो ऐसा भी दिमाग में आया, इतना झमेला होता है। नहीं फिर मैंने हम्म उनसे कंफर्म किया, उन्होंने बोला फर्स्ट टाइम में ही थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी बारी से आपको बस एक मेल करना होता है हर हम्म, बार, जैसे इस बार मेल किया वैसे ही पेमेंट आने के बाद अपना मेल जो है वो बैंक को करना होता है तो वो सेम डे क्रेडिट हो जाता हो जाएगी। तो ये सारा है। कोई बात हमारे साथ हुआ। तो ठीक है, चलो फर्स्ट पेमेंट आया, क्या बोले कोई वीडियो बात नहीं। लगा हुआ अच्छा, वीडियो करें लाइक हाइप कमेंट, चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। अभी बैक टू बैक आएंगी 3-4 वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल पे ये, हमारे चैनल पे वो, हमारे चैनल पे ये बहुत सारे वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं।
तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत फिर मिलते धन्यवाद। हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।